हाय स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साहब एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हाय स्टूडेंट, आज का जो क्लास है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से दूसरा क्लास है। हम लोग लगातार जो है आप लोग की सफलता के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं ताकि आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चन का मार्गदर्शन दिया जाए ताकि आप लोग को पेपर देखने पे ये एहसास हो कि हाँ इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सब एग्जाम में आए हुए हैं और आगामी एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन है। एक डीसी मोटर की घूर्णन गति किस पे निर्भर करती है। एक डीसी मोटर है, इससे पहले का जो क्लास था वो जनरेटर का था। ठीक है, आज जो क्लास है डीसी मोटर का है। पहला क्लास डीसी जनरेटर से सारे क्वेश्चन थे सिलेक्टेड, आज का जो क्लास है डीसी मोटर से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए तो डीसी मोटर की बात कर रहा है, तो जब डीसी मोटर की बात कर रहा है तो डीसी मोटर में जो रोटेटर होता है, घूर्णन होता है, तो रोटेटर में घूर्णन मोशन होता है वो किस पे निर्भर करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर होता है। देखिए स्टूडेंट, इसमें दो रूल लगते हैं मोटर और जनरेटर में। बस ये ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर और जनरेटर में अगर मोटर की बात कर दे तो आप ध्यान रखिएगा कि फ्लेमिंग का जो है लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगेगा, तो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। अगर जनरेटर की बात कर दे तो आप राइट हैंड, यानी कि फ्लेमिंग का राइट हैंड यूज होगा। ठीक, ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो आप कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि सीधे पूछता है कि डीसी जनरेटर होगा तो उसमें कौन सा फ्लेमिंग का रूल लगेगा और डीसी मोटर होगा तो उसमें फ्लेमिंग का कौन सा रूल लगेगा। नेक्स्ट है डीसी शंट मोटर को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, डीसी शंट मोटर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, एसी मोटर, डीसी मोटर। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है शंट मोटर की। ठीक है, तो जो डीसी शंट मोटर है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको स्थिर फ्लक्स मोटर के नाम से ही जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो स्थिर फ्लक्स मोटर के नाम से जाना जाता है। देखो स्टूडेंट, जैसे आम इंसान का नाम तो कई तरह से होते हैं, कोई पुकार का नाम अलग होता है, इसका नाम अलग होता है, उसी तरह से मोटर में भी बहुत सारे ऐसे मोटर हैं जिनका नाम दूसरा भी नाम रखा गया। इसी तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डीसी शंट मोटर का अन्य नाम और कौन सा है, तो स्थिर फ्लक्स मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डीसी मोटर फ्लाईव्हील का उपयोग करती है। सीधे क्वेश्चन पूछा है, कौन सी डीसी मोटर जो है फ्लाईव्हील का उपयोग करती है, तो कम्युलेटिव कंपाउंडेड जो होता है वो डीसी मोटर में फ्लाईव्हील का उपयोग करती है। ठीक है, योग का क्या कार्य है, तो योग का जो कार्य है फ्लक्स को रिटर्न पथ प्रदान करने का होता है। जो फ्लक्स होता है उसको वापस, यानी रिटर्न है तो वापस करने का जो है, वापस उसी रास्ते पे लाने का काम करता है, योग का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है डीसी मोटर में आर्मेचर की क्या दिशा है। ठीक है, तो डीसी मोटर में जो आर्मेचर का जो काम होता है वो जनरेटर ईएमएफ के विपरीत होता है। वो जनरेटर ईएमएफ के क्या होता है, विपरीत होता है। जो जनरेटर में जो ईएमएफ होता है उसके विपरीत इसमें डीसी मोटर में भी होता है। ठीक है, डीसी मोटर के आर्मेचर को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो ईडी करंट के घाटे को कम करने के लिए होता है। बहुत सारे करंट होते हैं, ईडी करंट होता है। ठीक है, आगे देखिए, डीसी मोटर की परिक्रमण की दिशा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो डीसी मोटर की जो परिक्रमण की जो दिशा है हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कर सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ कैसे प्रभावित होता है। अगर डीसी मोटर है, ठीक है, अगर उसका जो आर्मेचर है वो घूमता है तो ईएमएफ को कैसे प्रभावित करेगा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे प्रभावित करेगा, तो बैक ईएमएफ से, यानी बैक मत समझ लेना, बैक बीएसी के बैक ईएमएफ से। ठीक है, तो स्टूडेंट आज का जो क्लास था आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन का
ये आपके लिए क्वेश्चन का एक सेट था जो कि हम आशा करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि आपके आगामी एग्जाम में इसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।